तो मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि अगर नहीं आ रही है तो अपना वॉल्यूम बटन अप कर लो, क्योंकि आज जो मैं बताने वाली हूँ ये बहुत जरूरी है। ये 3 मिस्टेक्स जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में अवॉइड करनी है, और अगर आपने ये मिस्टेक्स नहीं करी हैं, लास्ट के 2 दिन में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर कि आप आराम से 100 on 100 अपने इंग्लिश एग्जाम में लेके आ सकते हो। और अगर आप चाहे जितना भी पढ़ लो और ये छोटी छोटी गलतियां अपने एग्जाम में करके आ रहे हो तो मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। तो जो सबसे पहली मिस्टेक है वो है आपकी टाइम मैनेजमेंट की। जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में फंसते हैं वो होता है टाइम मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि हमारे 3 आवर्स का टाइम है, बट आंसर राइटिंग, आंसर फॉर्मेशन, बच्चे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करके जाते, तो वहां पे वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाइल राइटिंग द पेपर हमें अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। लाइक ग्रामर के पेपर में हमें अपनी एक्सरसाइजेस पहले करनी है, हमें अपनी एक्सरसाइजेस जो है 10 मिनट में खत्म करनी है। रीडिंग टाइम में हमें अपने कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स ऑलरेडी निकाल के रखने हैं, हमें ऑलरेडी चूज करना है, हमें ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखना है उसी 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में कि हमें कौन सा ऐसे करना है, हमारा नोटिस लेटर, हमारा लेटर कौन सा रहेगा, फॉर्मल रहेगा, इनफॉर्मल रहेगा। हमारे दिमाग में हमें ऑलरेडी एक पिक्चर फॉर्म कर लेनी है कि ठीक है हमें लेटर में ये पॉइंट्स लिखने हैं। हम अपने ग्रामर का पोर्शन ऑलरेडी रीडिंग टाइम में सॉल्व करके रख लेंगे। और अगर आपको ये नहीं पता, अगर आपको अनसीन पैसेज में प्रॉब्लम आती है, नोटिस राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो हमने यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस डाली हुई हैं, आप वो चेकआउट कर सकते हो। सो दैट विल हेल्प यू कि आपको लेटर कैसे लिखना है, आपको अनसीन पैसेज के आंसर्स कैसे फॉर्म करने हैं। फिर उसके बाद जो एक सेकंड मिस्टेक होता है वो होता है पेपर सीक्वेंस। ठीक है, अब जब व्हेन द एग्जामिनर इज सिटिंग डाउन विद अ बंडल ऑफ कॉपीज, ठीक है, तो उस टाइम पे वो ये नहीं देखेगा, तो उस टाइम पे वो एक एक क्वेश्चन चेक नहीं करेगा, ठीक है, बट वो ये जरूर देखेगा कि बच्चे ने पहले क्वेश्चन कौन सा करा है। तो वो क्वेश्चन पेपर लेके बैठा हुआ और आपका आंसर शीट देख रहा है, आपने पहले क्वेश्चन 5 करा हुआ, फिर क्वेश्चन 10 करा है, फिर 2 पे आ गए, फिर 1 पे आ गए, ठीक है, तो वो क्वेश्चन पेपर ही पलटता रह जाएगा, आपकी कॉपी की शीट्स ही पलटता रह जाएगा, वो वहां पे उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा कि आपके मार्क्स और कट होंगे, वहां पे आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें अपना आंसर इतनी क्लैरिटी से लिखना है, हमें अपने पेपर को एक सीक्वेंस में करना है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, कि एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट ना हो। उसको देख करके आपकी कॉपी को अच्छा लगना चाहिए कि हाँ बच्चे ने बकायदा ब्लू पेन से आंसर्स लिखे हैं, ब्लैक से हेडिंग्स मार्क करी हुई हैं, तो उसको बहुत ज्यादा आंसर रीडिंग ना करनी पड़े, वो जस्ट आपके कीवर्ड्स, की पॉइंट्स देख करके टिक कर दे। फिर उसके बाद जो एक आपका थर्ड पॉइंट आता है वो हो गया टू लॉन्ग आंसर्स। ठीक है, टू लॉन्ग आंसर्स मींस हमें अपने आंसर्स लिखने हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स अलॉटेड फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, अब मान लो अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, उसमें आप पूरा एक पन्ने का आंसर लिख के आ रहे हो, उसका क्या मतलब है? यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट भी इफेक्ट हो जाता है। क्यों टाइम मैनेजमेंट इफेक्ट हो जाता है? क्योंकि आपने वहां पे जहां पे 2 नंबर का आंसर, जहां पे आपको 3 लाइनें लिखनी थी, वहां पे आप पूरा पेज लिख के आ रहे हो, और फिर जहां पे आपको पूरे पेज के आंसर्स लिखने हैं वहां पे आप नहीं लिख पा रहे हो, आपका टाइम खत्म हो जा रहा है, आपके पास टाइम ही नहीं बच रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें आंसर्स जो है, जहां पे जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से अपने आंसर को फ्रेम करना है। मैक्सिमम यूज ऑफ कीवर्ड्स, मैक्सिमम यूज ऑफ कीवर्ड्स, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिखोगे, उसमें 2 कीवर्ड्स लिख दिए, आपके मार्क्स 2-3 मार्क्स, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपको फुल मिलने ही मिलने, आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द मिस्टेक्स जो कि हर बच्चा करता है अपने बोर्ड एग्जाम्स में। एंड अगर आप ये नहीं कर रहे हो, आपके पास क्या है, आपका पेपर टाइम में खत्म भी हो गया, आपने उस पेपर को रिवाइज भी कर लिया, और अगेन 100 on 100 इन इंग्लिश कहीं नहीं गए। So this is again your English teacher Muskan Shukla signing off. Thank you.